वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ऑप्शंस गाइड। तो स्वागत है आपका एक और शानदार डेली मार्केट्स वीडियो में। आज के लिए हमने आपको बताया था एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है 24815। यही लेवल मार्केट में पूरा ट्रेंड डिसाइड करेगा एंड जो मोस्टली मूव्स थे इसी लेवल से आए। इनफैक्ट जो आज का टॉप बना है वही हमारा टारगेट भी था रैली में 24900। एंड इसके अलावा एक बार मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक डाउन किया था कंफर्मेशन के साथ, लेकिन वहाँ कोई बड़ा फॉल नहीं आया। इसके पीछे क्या रीज़न था, क्या ये हमें सेटअप में ऑलरेडी पता था? बिल्कुल पता था। कैसे, वो मैं वीडियो में आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो बहुत ही अच्छा दिन रहा होगा अगर आपने सेटअप को फॉलो किया होगा। ओवरऑल मार्केट रेंज में ही थी, लेकिन ट्रेड्स के मौके थे। हमारे लेवल पे मल्टीपल टाइम मार्केट आई और वहां से हमें बाउंस देखने को मिला। तो ओवरऑल आपका कैसा दिन रहा कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। एक बार आज की इंट्राडे मार्केट भी डिस्कस करेंगे एंड कल के सेटअप की भी बात करेंगे। कल है अब इम्पॉर्टेंट दिन, क्योंकि कल है निफ्टी की एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी है। तो कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं, कैसे मार्केट काम कर सकती है, ओवरऑल सारी चीज़ों की डिटेल में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करना है, फटाफट सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप डेली ऐसे वीडियो मिस नहीं करना चाहते। चलिए एनालिसिस पार्ट पे आते, देखते हैं क्या हुआ मार्केट में और क्या हमने डिस्कस किया था। अब ओपनिंग आपको दिखेगा गैप अप हुई, फर्स्ट कैंडल और काफ़ी बड़ी बनती है। फर्स्ट कैंडल से ही हम हमारा लेवल टेस्ट कर लेते हैं 24815 और यहाँ से मार्केट काइंड ऑफ बाउंस भी कर जाती है। फर्स्ट कैंडल ने टच भी किया लेवल को, लेकिन मार्केट आके क्लोज कहाँ हुई, ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स अबव। तो पहली बहुत बड़ी कैंडल बनी है और पहली कैंडल का रूल भी मैंने आपको पहले से समझाया हुआ है। जो हमें रेगुलर फॉलो करते हैं उन्हें ये भी पता होगा, अगर फर्स्ट कैंडल काफ़ी बड़ी बनती है और नेक्स्ट हाफ एन आवर हम उस कैंडल की रेंज को ब्रेक नहीं करते हैं तो नॉर्मली मार्केट रेंज बाउंड होती है और बड़े मूव्स तब आते हैं जब मार्केट उस रेंज को ब्रेक करेगी। यही होता हुआ दिखा आपको। इसी रेंज में मार्केट टाइम पास कर रही थी। यहाँ देखो 24815 से बाउंस आया मार्केट में, बिल्कुल लेवल से बाउंस। हमने कहा था अगर इस लेवल को मार्केट होल्ड करेगी, इसके अबव रहेगी तो बाउंस और रैली आएगी। पहली बार रैली आई, फिर सडन फॉल आया, इसी लेवल पे फिर आई मार्केट, फिर यहाँ से बाउंस करते हैं। थर्ड टाइम इस बार हमने लेवल को कंफर्मेशन के साथ ब्रेक कर दिया। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है लेवल ब्रेक हो चुका है और एज पर सेटअप मार्केट में फॉल आना चाहिए। लेकिन क्या यहाँ कोई ऐसी चीज़ थी जो हमें ये मार्केट में बता रही थी कि ये जो डिप आया है ये बाइंग के लिए आया है, यहाँ पे मार्केट रिवर्स कर सकती है? बिल्कुल। जो मैं आपको इंडिकेटर बताता हूँ सुपर ट्रेंड, अगर हम चार्ट्स पे एक बार मार्क करेंगे तो आपको दिखाई देगा मार्केट में ये फॉल ज़रूर आया है। मार्केट ने लेवल को ब्रेक भी कर दिया, लेकिन जहाँ पे मार्केट रुकी है वहीं सुपर ट्रेंड का सपोर्ट था और सुपर ट्रेंड पे आके मार्केट ने फिर ग्रीन कैंडल्स बनाई है। तो यहाँ पे हमें लेवल तो बता रहा था मार्केट में फॉल आ सकता है, लेकिन सुपर ट्रेंड की सपोर्ट की वजह से ज़्यादा बड़ा फॉल नहीं आया मार्केट में और सुपर ट्रेंड से ही हमें रिवर्सल देखने को मिलता है। और थर्ड टाइम फिर से मार्केट लेवल को अपसाइड ब्रेक करती है और फिर वहाँ से गजब की हमें रैली देखने को मिलती है। और इस बार हमारा टारगेट भी अचीव हुआ, 24900 नेक्स्ट लेवल था, यही टारगेट था हमारा और यही पूरे दिन का मार्केट में टॉप लगता है। यहाँ से फिर मार्केट डिप करती है और सुपर ट्रेंड के आसपास से फिर मार्केट में एक बार बाउंस बैक आता है। लेकिन ओवरऑल दिन काइंड ऑफ मार्केट रेंज में ही थी। 24815 से 24900 इस रेंज में मार्केट ने आज टाइम स्पेंड किया है। एक बार लेवल को ब्रेक किया था, लेकिन वहाँ सुपर ट्रेंड के सपोर्ट की वजह से मार्केट में बाउंस बैक और रिवर्सल देखने को मिला। अब 2-3 क्वेरीज हैं आपकी, वो मैं जल्दी से आंसर कर देता हूँ। पहली चीज़, सुपर ट्रेंड की सेटिंग्स क्या है? देखो इस चार्ट पे सुपर ट्रेंड डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ है। यहाँ पे सेटिंग है 7-3, कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ ही आपको सुपर ट्रेंड को यूज़ करना है। मैं नहीं कह रहा मैंने इस इंडिकेटर को बनाया है या मैंने इसमें कुछ ऐसी सेटिंग्स डाल दी हैं जो मार्केट में मैजिकली ये काम कर रहा है। जैसे बना हुआ है वैसे यूज़ करो। अगर ट्रेडिंग व्यू में अप्लाई करोगे तो वहाँ पे इसकी सेटिंग 10-3 है और सिमिलर वे में वहाँ भी आपको वर्क करता हुआ दिखेगा। तो होप आपको ये क्लियर है कि सुपर ट्रेंड में कुछ मैंने चेंज नहीं किया है सेटिंग में। डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ ही यूज़ करो, अच्छे से वर्क करता है। मैंने सालों से इसी सेटिंग पे टेस्ट किया है इसे और ये अच्छे से वर्क करता है। तो सुपर ट्रेंड वाला डाउट आपका नहीं है। अब कोई और डाउट आपका कमेंट्स में पूछ लेना, वो भी मैं आगे आपको समझा दूंगा। लेकिन आज की मार्केट हो चुकी है रेंज बाउंड दिन था। अब कल के सेटअप पे आते हैं, कल कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है और कल आपको मार्केट में कैसे ट्रेड्स करने हैं। अब एक बहुत सिंपल चीज़ है जो मैंने आपको पहले भी बताई है। अगर किसी दिन मार्केट एक रेंज में काम करती है, नेक्स्ट दिन मूव तब आता है जब वो रेंज ब्रेक करती है मार्केट। तो आज मार्केट की रेंज ऑलमोस्ट, यहाँ पे ये 10 मिनट्स अगर हम हटा देना तो ऑलमोस्ट रेंज थी 24815 से 24900। तो कल इस रेंज के ब्रेक होने का हम वेट करेंगे और जिस डायरेक्शन में ये रेंज ब्रेक होगी
उसी डायरेक्शन में फिर हम ट्रेड्स बनाएंगे। एक्सपायरी है कल, तो हम कौन से लेवल यूज करेंगे, 50s के लेवल। तो 24,900 पहले से एक 50s का लेवल है। अगर ये लेवल अपसाइड ब्रेक होगा, निफ्टी में कल रैली आनी चाहिए, निफ्टी बुलिश होना चाहिए। टारगेट 24,950 एंड 25,000 लेवल। ठीक है, 24,900 के अबव मार्केट हमारे लिए बुलिश होगी और मार्केट में रैली एक्सपेक्टेड है। ये अपसाइड लेवल्स हमारे टारगेट होने वाले हैं। डाउन साइड सपोर्ट है 24,815, लेकिन हम तो 50s के लेवल यूज करते हैं एक्सपायरी में, तो इसके जस्ट बिलो 50s का लेवल कौन सा है, 24,800। तो कल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 24,800। अगर मार्केट को कल फॉल करना है, नेगेटिव होना है, तो मार्केट 24,800 को डाउन साइड ब्रेक करेगी, तब मार्केट में फॉल आएगा और उसमें टारगेट 24,750, 24,700 एंड 24,650 लेवल। तो सिंपल क्लियर सेटअप है कल के लिए। मार्केट में एक 100 पॉइंट्स की रेंज है। क्या रेंज है, 24,800 से 24,900। इस रेंज के ब्रेक होने का वेट करना है। जिस डायरेक्शन में ये रेंज ब्रेक होगी उसी डायरेक्शन में फिर आपको ट्रेड्स बनाने हैं। 24,900 के अबव मार्केट बुलिश, 24,800 के बिलो मार्केट बेरिश और नेगेटिव एक्सपेक्टेड है। सिंपल क्लियर कल के लिए चार्ट्स पे ये निफ्टी का सेटअप है। इतना ही ध्यान रखना है, इतना ही सिंपल है। और सुपर ट्रेंड को जरूर चार्ट्स पे मार्क रखें, वो भी आपको ट्रेड्स पे हेल्प करेगा। अब निफ्टी का चार्ट्स पे सेटअप क्लियर है, बहुत ही सिंपल सेटअप है और ये स्ट्रैटेजी आपको कल फॉलो करनी है। लेकिन ऑप्शन चेन डाटा क्या बता रहा है, क्या वहां कुछ अलग पता लग रहा है, एक बार वो भी देख लेते हैं। चलिए चलते हैं निफ्टी की ऑप्शन चेन पे। ये देखिए निफ्टी की ऑप्शन चेन, अभी भी डाटा क्या है, नेगेटिव है। गैप क्या है अभी, ऑलमोस्ट 6 लाख का। तो कल भी इतना ही गैप था, ऑलमोस्ट 7 लाख का गैप था। आज भी सिमिलर ही गैप है, इसलिए आज ज्यादा बड़ा मूव मार्केट में नहीं आया, क्योंकि वो गैप में ज्यादा डिफरेंस बढ़ा नहीं है, ना ही ज्यादा डिफरेंस कम हुआ है। तो इसीलिए ऑलमोस्ट सिमिलर गैप चल रहा है, इसीलिए मार्केट आज रेंज बाउंड थी। अब कल के लिए डाटा कैसे यूज होगा, अभी गैप है 6 लाख का। अगर ये गैप कल मोर देन 10 लाख हो जाए तो मार्केट नेगेटिव होगी और मार्केट में फॉल आएगा। और अगर ये गैप 0 हो गया या पुट राइटिंग कॉल राइटिंग से ज्यादा हो जाती है तो फिर मार्केट में रैली आएगी और मार्केट बुलिश होगी। तो कल गैप भी जरूर देख ले। अगर गैप इंक्रीज हो रहा है, कॉल राइटिंग इंक्रीज हो रही है, सिंपली ये याद रखना है, अगर कॉल राइटिंग इंक्रीज हो रही है तो मार्केट नेगेटिव होगी, लेकिन थोड़ी बहुत इंक्रीज नहीं, 4 लाख और गैप इंक्रीज होना चाहिए, मोर देन 10 लाख का गैप होना चाहिए, तब मार्केट नेगेटिव होगी। और सडनली टोटल पुट ओआई कॉल ओआई से ज्यादा हो जाता है तो मार्केट में रैली आएगी और मार्केट बुलिश होगी। ठीक है, ये टोटल ओआई से पता लग रहा है। अभी डाटा स्लाइटली सा नेगेटिव है, ज्यादा कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में, तो गैप को जरूर देखें। सपोर्ट रेजिस्टेंस का हम वो देख लेते हैं। 24,900 पे अभी भी रेजिस्टेंस है यार, अच्छा खासा गैप है, मोर देन 70,000 ओआई का। तो चार्ट्स पे भी यही रेजिस्टेंस है, ऑप्शन चेन पे भी सेम रेजिस्टेंस लेवल है। सपोर्ट 24,850 पे नहीं है, 24,800 पे सपोर्ट मिल जाता है, जो हमने चार्ट्स पे भी डिस्कस किया। गैप देखो आप, ऑलमोस्ट 80,000 ओआई का गैप है। तो सेम सेटअप ऑप्शन चेन कंफर्म कर रही है जो हमने चार्ट्स पे डिस्कस किया है। यही रेंज हमने चार्ट्स पे डिस्कस की है, यही रेंज ऑप्शन चेन भी बता रही है। मार्केट में कल डायरेक्शनल मूव और बड़े मूव्स तब आएंगे जब मार्केट इस रेंज को ब्रेक करेगी। अगर इस रेंज में है मार्केट तो फिर आपको ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए और फिर मार्केट में बड़े मूव्स एक्सपेक्टेड नहीं है, एटलीस्ट 2:30 PM तक। उसके बाद मार्केट में कुछ भी हो सकता है, तो उसकी हम डिस्कशन नहीं करेंगे। लास्ट 1 आवर में एक्सपायरी वाले दिन अगर कोई भी छोटा मोटा मूव आया तो वो बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन मार्केट ऐसे ही काम करती है। तो ऑप्शन सेलिंग वाले सारे ट्रेड्स 2:30 से पहले बुक कर ले। लेकिन सेटअप क्लियर है, एक 100 पॉइंट्स की रेंज है जो कल हमें याद रखनी है। जिस डायरेक्शन में ये रेंज ब्रेक होगी उसी डायरेक्शन में मूव आएगा, और अगर रेंज नहीं ब्रेक होती है तो कल का दिन होगा रेंज बाउंड। फिर आपको ऑप्शन बाइंग के ट्रेड्स कल अवॉइड करने चाहिए। रिवर्सल प्ले कर सकते हो, लेकिन डायरेक्शनल मूव के ट्रेड्स नहीं मिलेंगे। तो सारी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस कर ली हैं। होप सारी चीज़ें क्लियर है। कोई भी क्वेरी आप कमेंट्स में कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, एंड चैनल पे नए तो क्या करना है, सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।